अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होगा, सबको ठीक होना भी चाहिए। मेरी एक वीडियो वायरल हुई है ओवन के बारे में कि मैंने ओवन को कैसे ऑपरेट करती हूँ, जब मैं उसमें कोई चीज़ कुक करती हूँ तो उसको प्री हीट कैसे करती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि पिज़्ज़ा के लिए क्या प्री हीट का टाइम होना चाहिए, पेस्ट्रीज़ के लिए, नान के लिए, कुछ भी चीज़ इसके अंदर बनाए तो प्री हीट कितना होना चाहिए, किस तरह से प्री हीट करते हैं, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें बताएं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक वीडियो ही शेयर कर देती हूँ कि प्री हीट कैसे होता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नीचे वाला रॉड क्या होता है, ऊपर वाला रॉड क्या होता है, दोनों के सिस्टम किस तरह से होते हैं, इनको ऑन कैसे किया जाता है। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा, बेकिंग ओवन जो होता है ना, उसमें आप लोग सिर्फ चीज़ें जो है ना वो बेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो माइक्रोवेव ओवन होता है वो इतना कोई ख़ास नहीं होता। माइक्रोवेव तो हर घर में होता है, चीज़ें खाना गर्म करने के लिए, इसमें चीज़ें आप बना भी सकते हैं। लेकिन बेस्ट है बेकिंग के लिए वो बेकिंग ओवन है, जो भी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। और वैसे भी मैंने 2-3 वीडियो जो है ना अपने चैनल पे जो है मैंने दी हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो चैनल को ओपन करें, वहाँ पे आपको इस तरह की सारी वीडियो मिल जाएंगी। लास्ट मैंने जो ओवन की वीडियो शेयर की थी ना, उसके नीचे मुझे कमेंट्स में काफ़ी पूछा गया कि प्लीज़ आप डिटेल वीडियो हमारे साथ शेयर करें, हमें ओवन के बारे में नहीं पता कि इसका टेम्परेचर कैसे सेट किया जाता है, इसके रॉड कैसे सेट किए जाते हैं, या इसको किस टाइम पे रखा जाता है। अगर हम कुछ बनाते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, तो प्लीज़ डिटेल वीडियो हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने अपनी हाउसवाइफ्स के लिए एक डिटेल वीडियो शेयर कर दी ताकि आपकी लाइफ इजी हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप ओवन बाय करती हैं या आपके पास ओवन है, इसको आपको यूज़ करना नहीं आता, तो मैं आप लोगों को इसको यूज़ करने के बारे में बताऊं, इसके टेम्परेचर के, रॉड के, इसकी टाइमिंग को कैसे सेट किया जाता है, इसको प्री हीट कैसे किया जाता है, प्री हीट होता क्यों है और क्यों किया जाता है प्री हीट। ओवन की अनबॉक्सिंग की वीडियो तो डिटेल से मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो एंड पे आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी, वो भी देख लीजिएगा। ये मैंने एनेक्स ब्रांड का लिया, ठीक है। इसका जो मॉडल नंबर है ना AG3067 है। ये मैंने 25,000 का बाई किया है। अगर आप गूगल पे एनेक्स की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे अगर आप ये मॉडल नंबर लिखेंगे तो आपके सामने ये सब कुछ आ जाएगा, विद प्राइस भी आ जाएगी। आप लोग वेबसाइट से भी ले सकते हैं, ख़ुद भी जाके बाय कर सकते हैं। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने माइक्रोवेव ओवन नहीं लेना, आपने बेकिंग ओवन लेना है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी लोग जो होते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं। जो माइक्रोवेव ओवन होता है ना, वो इतना काम नहीं करता, वो सिर्फ माइक्रोवेव के लिए अच्छा, चीज़ को गर्म करने के लिए, बेक करने के लिए नहीं। जब आपने बेकिंग के लिए कुछ लेना है ना, तो आपने सबसे पहले उनसे यही कहना है कि हमने बेकिंग ओवन लेना है, माइक्रोवेव ओवन नहीं। सबसे पहले इसके अंदर ग्रिल होती है ब्लैक कलर की, इसके अंदर बेकिंग ट्रे होती है, और ये जो होती है ना, इसके अंदर अगर कोई भी क्रम्स या कोई भी ड्रॉप्स गिरते हैं ना, इसको निकाल के आप अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। ये नीचे की सेफ्टी के लिए है। सबसे मेन चीज़ होती है ये नोब्स। इन नोब्स को कैसे सेट किया जाता है, कैसे चीज़ को बेक किया जाता है, टोस्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको मिलता है टेम्परेचर 100 से लेके आपको 250 तक टेम्परेचर मिलता है। लेकिन ज़्यादातर जो आपने बेक करनी है चीज़ें 180 पे करना है। जैसे ये आपको 200 लग रहा है ना, थोड़ा सा आपने इसको मिड की लाइन में लेके आना, तो ये 180 पे आ जाएगा। आप लोग जब इसको सेट करेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा। 200 का भी डॉट है, 150 का भी डॉट है, तो मिड में आपने 160, 170, 180, 190 को सेट करना है, ठीक है। वो आपको खुद पता लग जाएगा। सेकंड जो नॉब है ना, ये सिलेक्टर है, ये रॉड का, ठीक है। किस रॉड पे किस चीज़ को रखा जाता है। साइड पे आपको ऑफ नज़र आ रहा है। ऊपर वाला जो है ना, आपको ऊपर वाला रॉड चलाना है, जिस पे मैं कर रही हूँ ये नीचे, ये बोथ वाला है। इसका भी मैं आपको निशान दिखाऊंगी। तो ज़्यादातर जो है ना, नीचे वाला रॉड जिस पे आपको लाइन नज़र आ रही है मिड में, वो रखना है। अगर आपने ऊपर वाला रॉड चलाना है तो आपने ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जब मैं चीज़ को बेक करती हूँ तो पहले नीचे वाला रॉड होता है, और जब ऊपर से उसको कलर देना होता है तो नीचे वाले दोनों जो रॉड उनको ऑन कर देती हूँ। अब बात आती है यहाँ पे टाइमर की। टाइमर सबसे ज़्यादा सूट जो करता है वो सिर्फ 10 मिनट का करता है, जिसमें मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया हुआ है, नान भी बनाया हुआ है, स्पाइरल रोल्स भी बनाए हुए हैं 10 मिनट के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो प्री हीट क्या होता है। प्री हीट होता है कि बेक करने से पहले अपने ओवन को गर्म करना, ठीक है। 180 पे आपने टेम्परेचर रखना है। दोनों बोथ, जो नीचे वाला रोड, ऊपर वाले रोड को आपने सेट कर देना है, जैसे मैंने कर दिया है। 10 मिनट के लिए आपने इसको गर्म करना है, ठीक है। गर्म करने का मतलब और प्री हीट का यही होता है कि चीज़ रखने से पहले, बेक करने से पहले आपने इसको अच्छे से, खाली को अच्छे से गर्म करना है।
180 पे टेम्परेचर, दोनों बोथ आपने रॉड चला देने हैं और 10 मिनट के लिए आपने इसको खाली ओवन को चला देना है। इसको कहते हैं प्री हीट। बेक करने से पहले अपने ओवन को प्री हीट करना। आई होप आपको प्री हीट की समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी कंफ्यूज होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछें, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूँगी। ये है ग्रिल, इसके ऊपर आप टिक्के बनाएं, लेग थाई बनाएं, ठीक है, बारबेक्यू बना सकते हैं, मल्टी चीज़ों के लिए यूज़ के लिए होती है। बेकिंग ट्रे में तभी तक मैंने नान बनाए हैं, पिज़्ज़ा बनाए हैं, जो स्पाइरल रोल्स बनाए वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको रॉड्स भी दिखा देती हूँ। नीचे आपको 2 ग्रे कलर के रॉड्स नज़र आ रहे हैं, ये नीचे वाले रॉड्स हैं, ठीक है। ये नीचे वाले रॉड्स हैं, ऊपर वाले भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जब ये हल्के हल्के गर्म होना स्टार्ट होते हैं ना तो ये रेड कलर के रॉड्स हो जाते हैं। जब आपने ओवन लेना है ना तो आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। इस वीडियो को आपने ज़रूर वॉच करना है। और ये ऊपर वाले 2 रॉड हैं, ये आपको ग्रे कलर के नज़र आ रहे हैं ना रॉड्स, ये 2 ऊपर के 2 नीचे के होते हैं। ज़्यादातर जो चीज़ बेक होती है वो नीचे वाले रॉड्स पे होती है और जब हमने चीज़ को मेल्ट करना होता है या ऊपर से कलर देना होता है तो हम 5 मिनट के लिए ऊपर वाले रॉड्स को चलाते हैं। नेक्स्ट मैं कुछ भी बेक करूँगी ना इसके बारे में भी प्रॉपर वीडियो बना दूँगी कि कैसे रॉड का कलर चेंज होता है, किस तरह मैं टाइम रखती हूँ, हर चीज़ बताऊँगी। अब चीज़ को बेक कैसे करना है, 180 के ऊपर आपने सूट करके आपने जो ये है ना, पहले मैंने दोनों रॉड चलाए थे, नहीं अब नीचे वाला रॉड चलाना है। ये नीचे वाला रॉड है, ठीक है, आपको और एरो नज़र आ रहा है। ये आ गया टाइमर, टाइमर 10 मिनट का होगा। 10 मिनट जैसे आपके कंप्लीट हो जाएंगे आपने फिर ऊपर वाले रॉड को चला के 5 मिनट का फिर टाइम देना, ऊपर से कलर आ जाएगा। ये चीज़ें होती हैं जब आप 1-2 दफ़ा करेंगे, हो सकता है ख़राब भी हो जाए। बिगिनर से कभी कभी चीज़ सख्त भी हो जाती है, ख़राब भी हो जाती है। इस चीज़ की टेंशन ना लेना, ये मेरे साथ भी हुआ चीज़ों को ख़राब कर कर के यहाँ तक ही हम भी पहुँचे हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी और अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ लें, मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बना दूंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अगर इसके बारे में कुछ भी मुझसे पूछना है तो कमेंट्स में पूछ लें।